अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 1.7 लेके, जिसके हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 16 में जब हम जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि डिटरमाइन लिमिट ऑफ एफ, यानी कि एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि फंक्शन है हमारा एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सही है, प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जो लिमिट है, जो टी की वैल्यू है, वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इन केस ऑफ एफ इज गिवन, यानी कि अब हमें सवाल दिए जाएंगे। तो ये सवाल है, कह रहे हैं कि भाई ये आपके पास फंक्शन है, जब टी की वैल्यू, अब एक्स के बजाय टी दिया गया, टी की वैल्यू जब इन्फिनिटी तक जा रही हो तो इस फंक्शन का आंसर क्या होगा हमें बताएं। इन्फिनिटी से मुराद है बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, जब भी कोई भी वैल्यू जीरो से डिवाइड हो जाए तो वो बन जाती है इन्फिनिटी। इसी तरीके से टी की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, टी की खुद वैल्यू। ठीक है, तो हम टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। लेकिन अब इस सवाल पे जाने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज दिखा दूं, जो कि यहाँ मेरे सामने लिखे हुए हैं। देखें, 1/x जब x अप्रोच कर रहा हो कहाँ तक, जीरो तक, तो ये किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। सही है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, इसका मतलब ये है। फिर जब लिमिट अप्रोच कर रही हो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 1/x क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, तो मुझे इस चीज से बचना है, इन्फिनिटी लाने से बचना है। तो जो भी मेरा इन्फिनिटी वाला सवाल होगा ना, मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो मुझे वैल्यू पहले से दी गई है, तो मैं इससे बचूंगा और ये लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर मैं कहीं पर डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। मुझे इन्फिनिटी से बचना है और ये बनाना होगा। जैसे ही मैं ये बना लूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब वो टर्म ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि जब लिमिट हमारी इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही हो तो इस तरीके की फॉर्म का आंसर क्या हो जाता है, ई बन जाता है। ई एक नंबर होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू 2.7128 ऐसे करके होती है। ठीक है, ये कुछ वैल्यू होती है। देखें अब इस सवाल में क्या चीज है, 1+1/x, जो यहाँ पर हो उसी का इनवर्स यहाँ पर हो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। लेकिन कब, जब इन्फिनिटी पर। सही है, जब लिमिट कहाँ हो, इन्फिनिटी तक जा रही हो। अब दूसरा फॉर्मूला देखें, सेम चीज है, जो यहाँ है उसी का इनवर्स यहाँ है, लेकिन लिमिट कहाँ तक जा रही है, जीरो तक, तो आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करना शुरू करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पावर इन्फिनिटी होगी और ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब 1/x की लिमिट जीरो तक, वो इन्फिनिटी तक होती है, तो आंसर क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा और ये कहाँ पहुंचेगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी पावर इन्फिनिटी होगी, तो आंसर क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ भी मुझे पावर इन्फिनिटी लानी है ताकि ई बन जाए। तो देखें, लिमिट जीरो है, यहाँ जीरो अप्लाई करूंगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जो कि मैं यहाँ पुट करूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा तीसरा कह रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला, 1 2 3 4, अब पांचवा फॉर्मूला मेरे पास ये है। इस फॉर्मूले में क्या चीज है, इस फॉर्मूले में ये है कि जब ln के साथ इस तरीके की वैल्यू हो 1+e⁻x, जो पावर हो उसी से डिवाइड हो रहा हो, तो और लिमिट कहाँ तक पहुंचेगी, इन्फिनिटी तक, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को, ln 1+e⁻, जो भी हो, x t n-t कुछ भी हो, उसी से डिवाइड भी होना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये चंद फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने नोट रखना है और इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, अब हम अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सब फॉर्मूलाज मैं सॉल्व करवाऊंगा ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, तो इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये बने कहाँ से। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी लिखा हुआ, मैं सिर्फ इंफिनिटी लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, -2t+1/t² + 4। ठीक है, अब अगर सोचे, मैंने क्या बताया था कि पहले हम लिमिट रख के चेक करते हैं कहीं इंफिनिटी या जीरो तो नहीं हो रहा। तो अभी मैं अगर रख के देखूं, t ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 प्लस करूंगा तो भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, हर जगह इन्फिनिटी हो रहा। ठीक है, जैसे 0/0 मैंने आपको कहा था कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है,
उसी तरीके से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी क्या होती है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे क्योंकि लिमिट कहाँ तक जा रही है मेरी, इन्फिनिटी तक। अगर मैं 1/x बना लेता हूँ, मेरे केस में क्या है t है, 1/t बना लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, 0 तक, मतलब इन्फिनिटी लाने से बच जाऊंगा। तो मैं t कॉमन निकालूंगा पूरी टर्म में से, जो सबसे बड़ा t है वो कॉमन निकालेंगे, यानी t² कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, उसी टर्म से डिवाइड करा देना, ठीक है। तो मैं t² को t² से डिवाइड कराऊंगा, t² से t² हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब यही होता है। अब 2 को 2t में से t² कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, t² से डिवाइड हो जाएगा। पहला सवाल है, मैं करके दिखाऊंगा आपको पूरा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो t² कॉमन निकल गया, तो यहाँ से भी t² मैंने कॉमन निकाला, नीचे से ये कॉमन निकल गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ t² है नहीं, तो मतलब क्या हुआ इस बात का, हम इसी से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है, जो भी चीज़ हम कॉमन निकाल लें उसी से हम पूरी एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने करा दिया डिवाइड, तो देखें क्या क्या बचेगा मेरे पास। अब इस t² से ये t² हो जाएगा कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 2 माइनस 2/t प्लस 1/t²। लिमिट लगाना भूल गया मैं, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। नीचे आएंगे तो भी क्या बचेगा, 1 प्लस 4/t²। अब देखें जिसकी लिमिट है वो अपॉन में चला गया, जैसे ही वो अपॉन में चला जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, वहां जाना पड़ेगा मुझे। अब मैं अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा मुझे, 2 माइनस 2/t की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी अपॉन में जाएगा तो ये वैल्यू बना लेगा 0 की, ये भी इन्फिनिटी, 1 प्लस 4/∞²। ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, हर जगह मैंने इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। अब मुझे मालूम है कि 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। हमने रेफर कर दिया, मैंने बता भी दिया आपको। तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी 0, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बचा अपॉन में सिर्फ 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, f(t) का, कब, जब लिमिट अप्रोच कर रही थी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो आंसर आ गया 2। समझ गए, इतनी आसानी से ये सवाल हो जाएंगे सारे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हमें कहीं भी इन्फिनिटी नजर आएगा हम उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। वो 0 कैसा होगा, 1/∞ करा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, वो टर्म हो जाएगी खत्म। उसके अलावा जो भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। चले बच्चों, हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर कुछ 16 के पार्ट नंबर 2 पर, जो कि बिल्कुल उसी तरीके से है। देखें लिमिट वही है, अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ सवाल, फिर आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। इन्फिनिटी f(t) इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √t² प्लस 4 और t³ प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी में 4 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 प्लस, तो भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की कितनी भी पावर हो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसी इन्फिनिटी से बचना है हमें, कैसे बचेंगे, वही कॉमन निकाल कर इसको अपॉन में करना पड़ेगा। तो t² यानी जो भी सबसे बड़ी पावर होगी वो हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। 4 के पास t नहीं है तो इससे हम सिंपल डिवाइड में रख देंगे, क्योंकि कॉमन जो भी चीज़ निकालते हैं वो डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ आएंगे नीचे, t³ है सबसे बड़ी पावर, t³ कॉमन निकाला मैंने, क्या बचेगा, t³ कॉमन निकल गया तो 1 बचा, और 1 से डिवाइड हो जाएगा t³, क्योंकि इसके पास t³ नहीं है, और ये पावर आ गई 1/3, ठीक है। लिमिट नहीं लगाई मैंने यहाँ पे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, देखें ये t² है, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा सिर्फ t, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 4/t², ठीक है। और रूट में आगे बढ़ेंगे, ये देखें t³ है और ये क्यूब रूट की पावर है, मतलब इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आ गया सिर्फ t, और रूट में क्या बच जाएगा, यानी कि पावर में क्या रह जाएगा, 1 प्लस
1 अपॉन टी क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, t से t कैंसिल हो गया, क्या क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ आ जाते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी और रूट में आ गया मेरे पास 1 + 4/t² अपॉन में आ गया 1 + 1/t³। अब देखें सारे t अपॉन में आ चुके हैं तो मैं बिल्कुल बिला झिझक क्या कर सकता हूँ, लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट्स 1 + 4/∞, स्क्वायर भी लगा दिया मैंने, फिर 1 + 1/t³ की जगह आ जाएगा ∞³ मजीद इन्फिनिटी ही होना है इसे। ठीक है, तो इन्फिनिटी अपॉन में आ गया मतलब 0, उसको खत्म कर देंगे, रूट में क्या बचेगा 1, और 1 का रूट भी क्या होगा 1, तो ये वाली टर्म भी अपॉन में मतलब ये भी 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या 1, 1 का क्यूब रूट कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, मतलब आंसर क्या आ गया मेरा 1। कितनी आसानी से आ गया आंसर, बस एक तरीका हमने सीखा उसी को अप्लाई किए जाएंगे और सारे सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 3 पर। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपके सामने है, वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। t अप्रोचेस टू इंफिनिटी f(t) क्या करेंगे हम, ऊपर से t² कॉमन निकालेंगे। यहाँ पहले लिमिट तो लगाऊं मैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, t² कॉमन निकला, 1 + 1/t² हो जाएगा, क्योंकि 1 के पास नहीं है उससे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से t कॉमन निकलेगा तो 1 + 1/t हो जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालने का यही मकसद था हमारा। ऊपर से t² है, स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम। तो क्या मिला हमें, t बाहर आ गया और अंदर मिला 1/1 + 1/t², ये t और 1 + 1/t। ठीक है, इस t से ये t हो गया कैंसिल, क्या आंसर आ गया हमारे पास, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी √1 + 1/t² और 1 + 1/t। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि हो गया सारा काम, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, क्या बचा भाई हमारे पास, √1 + 1/t² की जगह ∞², 1 + 1/t की जगह भी इंफिनिटी। 1/∞, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, कुछ भी अपॉन इंफिनिटी में आ गया वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा, रूट में है 1 का रूट भी 1, नीचे सादा सा 1 है, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 1। कितनी आसानी से आ गया, बस वही मेथड है वही करेंगे। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट नंबर 4 पे, जो कि थोड़ा सा अलग है। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में ना कोई वैल्यू नहीं है, जिससे मैं इस वाले t को कैंसिल करा लूँ ताकि हम इनफाइनाइट होने से बच जाएं। तो इस वजह से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये काम हम कर चुके हैं। जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता तो हम कॉन्जुगेट करा लेते हैं। ठीक है, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी जा रही है, यहाँ भी लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी जा रही है, t √t² + 1 - t। ठीक है, हम क्या करा लेंगे, कॉन्जुगेट करा लेंगे, किससे, ये जो रूट वाली टर्म होती है इसी के कॉन्जुगेट से, t² + 1 - t के बजाय क्या कर लेंगे +t, ये डिवाइड वाला आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा, t² + 1 और +t। ठीक है, ये काम हमने करा लिया। ये कराने से हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि हम फॉर्मूला बना के रूट कैंसिल करा लेते हैं। ठीक है, ये t बाहर रहेगा। अब देखें a - b a + पूरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है हमारे पास, मतलब क्या बन जाएगा, t² + 1 का स्क्वायर और -t का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में रूट में से t² कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 + 1/t² बच जाएगा और +t ऐसे ही आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के क्या करेंगे हम, देखते हैं क्या करेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, t बचा मेरे पास, t² + 1 बाहर आया और -t² मिला। नीचे से देखें ये t² मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा t, और रूट में क्या क्या बचा मेरे पास, 1 + 1/t² और +t। ठीक है, इस t² से t² हो गया कैंसिल,
ऊपर क्या बचा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा सिर्फ टी, ठीक है, क्योंकि ये 1 था और टी 1 का क्या हो गया, टी हो गया। नीचे आते हैं, अब देखें ये पूरी एक टर्म है, इसके पास बाहर टी है और ये एक टर्म है, इसके पास टी है, तो दोनों में से हम क्या करेंगे, टी कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस 1/t², और यहाँ से ये एक ही टी तक कॉमन हो गया, मतलब डिवाइड हो जाएगा टी से, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इस टी से ये टी हो गया कैंसिल, इन्फिनिटी वाली सारी टर्म्स हो गई खत्म। अब जो भी है इन्फिनिटी वाला टी वो अपॉन में है, मतलब क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अप्लाई कर देते हैं लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स, क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/1 इन्फिनिटी और प्लस 1, ठीक है। अब देखें क्या होने वाला है, ऊपर 1 आएगा, ये आ गया 1, ये 0 हो गया, रूट में 1, 1 का रूट भी 1 और साथ में प्लस 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। आ गया कितनी आसानी से, क्योंकि हमने सारे तरीके सीखे हुए हैं। हमें जो सीधा सीधा टी होता है, वेरिएबल होता है, उसको अपॉन में लेके जाना होता है, ताकि 1/∞ बने और 0 हो जाए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए बच्चों, अब हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 बहुत ही आसान सवाल है, ये आपको किसी की याद दिला रहा होगा, जो मैंने 4-5 फॉर्मूलाज लिखे थे उसमें से किसी एक की, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x, ठीक है। किसके बराबर था ये, e के बराबर था। अब इसमें और इसमें सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही होंगी, 1 प्लस हो रहा है, अपॉन में x है, x के बजाय t है हमारे पास, उसकी पावर x है, वहां पे हमारे पास t है, तो सब कुछ ठीक है। बस मसला ये है कि यहाँ पर 1 था हमारे पास, यहाँ पर 3 है, ठीक है। और मैंने कहा था जो यहाँ पर होगा उसका इन्वर्स यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ 1/x था, तो 1/x का इन्वर्स करेंगे तो सिर्फ x बचता है, तो यहाँ चला गया। यहाँ पर 3/t है, 3/t का मैं इन्वर्स करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, t/3 आना चाहिए। तो पावर में यही चीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो यही हम बना लेंगे और इस फॉर्मूले को रेफर करके हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। f(t) लिमिट t अप्रोच कर रही है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, लिमिट t अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी तक, 1 + 3/t की पावर t, ठीक है। क्या करेंगे हम, मुझे अपॉन में t चाहिए, तो जब कुछ नहीं कर पाते हम तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई भी करा दिया, और हम क्या कर लेंगे, अपना काम आसान कर लेंगे। 1 + 3/t की पावर t/3 बना के रखेंगे, हो गई इनवर्स वाली पावर, और इस 3 को कर देंगे बाहर, ये लिमिट इसकी है, ठीक है। तो इसी को देंगे हम, इसी के अंदर रख देंगे, लिमिट है, ये टी वाली डंडी मिटा देता हूं मैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3/t की पावर t/3 की पावर 3, सही है। अब इसको देखेंगे तो बिल्कुल इसी के जैसा बन गया, जो यहाँ पर है उसका इन्वर्स ऊपर है, मतलब काम हो गया हमारा। अब आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो ये पूरा किसके बराबर है, e के बराबर है, और पावर कौन सी बच रही है, 3 बच रही है, तो आंसर क्या आ गया, e³ आंसर आ गया। हो गया सॉल्व, कितनी आसानी से हुआ, हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी में अप्लाई किया, आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, पार्ट नंबर 6 पे, जो कि बिल्कुल उसी तरीके का है जो अभी अभी हमने पार्ट नंबर 5 सॉल्व किया है। क्यों, क्योंकि आपको पावर नजर आ रही है, पावर नजर आ गई मतलब इन्फिनिटी वाली वैल्यू और पावर सीधी सीधी है, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, ई पे जाएंगे, मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो कुछ ई की फॉर्म में आएगा। अब वो कैसे आएगा वो हमें बनाना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उसी के जैसा हम बनाएंगे, ठीक है। टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक दफा लिख देता हूं मैं पूरा, उसके बाद आगे सॉल्व करता हूं। पावर क्या हो गई, टी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, 1 + 1/t बनाने की कोशिश करना, क्योंकि पावर क्या है, टी, अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 + 1/t होनी चाहिए, तो वो बनाते हैं हम, और कोई मुश्किल काम नहीं है, इन्फिनिटी, ठीक है। क्या करूंगा मैं, वैल्यू जो भी है ना इसको इन्वर्स कर दूंगा, कैसे, 1 + t/t, और वैल्यू इन्वर्स करने से फर्क किस पे पड़ता है, इस पावर पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसका साइन चेंज होता रहता है, मैं वैल्यू को जितनी दफा इन्वर्स करता रहूंगा इसका साइन चेंज होता रहेगा। तो अब इसकी मदद से मैंने क्या कर लिया, इन्वर्स तो करा लिया,
-1। अब टी को अलग अलग करेंगे तो मैं टी अपॉन टी लिखता हूँ एक, और एक +1 टी लिखता हूँ। ठीक है, ये टी मैंने इसको भी दे दिया, वैल्यूज आगे पीछे लिख दी, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लस मैं वहां लिखूँ यहाँ लिखूँ बात एक ही है। और -t हो गया। ठीक है, इस t से ये t हो गया कैंसिल। आ जाते हैं हम यहाँ पर, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1+1/t की पावर t होनी चाहिए थी, लेकिन ये -t है, कोई मसला नहीं है, हम इसको ऐसे कर लेंगे कि -1 आ गया बाहर। अब t और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा? -c ही आंसर आएगा, मैंने डबल पावर कर दी। माइनस साइन से हमें कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला तैयार है हमारा, रेफर करेंगे हम कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1+1/x बन जाए और पावर में x आ जाए, तो आंसर क्या आता है हमारा? e आ जाता है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। इसकी पावर क्या है? -1 है, तो मैं माइनस में पावर नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूंगा, इसको इन्वर्स कर लूंगा, 1/e कर दूंगा, और पावर क्या हो जाएगी फिर? +1 हो जाएगी, जो कि लिखने का फायदा नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर। आ गया कितनी आसानी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।